क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उन्हें नहीं समझ में आता कि उनके परसेंटाइल पे उन्हें एनआईटी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैटेगरी वाइज मिनिमम परसेंटाइल बताऊंगा। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल लेके आने होंगे एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए। अगर आप ईडब्ल्यू से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, यानी कैटेगरी वाइज आपको पूरी डिटेल दूंगा। अगर आप जो परसेंटाइल मैं बता रहा हूं उतने जेईई मेन के अंदर लेके आ जाते हो तो आपको जो जोसा 2022 और सीएसईबी 2022 की काउंसलिंग होगी उसमें इन कॉलेजेस के अंदर जो एनआईटी और ट्रिपल आईटी बताऊंगा ऑप्शन में, वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। जोसा काउंसलिंग के अंदर कट ऑफ थोड़ी हाई होती है, वहां पे एडमिशन लो रैंक पे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप जोसा के बाद सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको डेफिनेटली लास्ट राउंड तक में जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूं वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम परसेंटाइल एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को। तो यहां पे स्टेट को मैंने दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा है। ग्रुप ए के अंदर मैंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, केरला, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को रखा है। और ग्रुप बी के अंदर मैंने जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गोवा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा को रखा है। अब ग्रुप ए के अंदर जो स्टेट हमने रखे हैं उन स्टेट में आपको होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट की सीट्स में लगभग इक्वल कंपटीशन देखने को मिलता है। मतलब जो एनआईटी का एडमिशन होता है उसमें होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का अलग अलग रिजर्वेशन होता है। तो ये जो स्टेट ग्रुप ए के अंदर है वहां पे जो एनआईटी है वो एनआईटी टॉप मोस्ट एनआईटी है और वहां से ज्यादा बच्चे जेईई एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, जिसके कारण होम स्टेट की सीट में भी लगभग उतना ही कंपटीशन हो जाता है जितना कि आउटसाइड स्टेट की सीट्स के लिए होता है। ठीक है, 50% होम स्टेट की रहती है, 50% आउटसाइड के लिए रहती है। तो फिर इसके कारण आपको होम स्टेट का उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। कट ऑफ होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट के लिए लगभग इक्वल ही रहती है। लेकिन जो ग्रुप बी के अंदर कॉल स्टेट मैंने रखे हैं तो वहां पे होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का जो बेनिफिट होता है वो बहुत बढ़िया मिलता है। यानी अगर आप जो ग्रुप बी के स्टेट है वहां से आते हो तो आपको आपके स्टेट का जो एनआईटी है वो लो परसेंटाइल पे भी मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने तमिलनाडु और असम को रखा है। अब तमिलनाडु के अंदर एनआईटी त्रिची है जो कि टॉप मोस्ट एनआईटी है, नंबर 1 एनआईटी आप सभी को पता होगा। और असम के अंदर एनआईटी सिलचर है, ये भी टॉप मोस्ट एनआईटी है। तो जो तमिलनाडु है और जो असम है वहां पे जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलता है, उनके लिए तो कट ऑफ लगभग उतनी ही रहती है। लेकिन जो एससी और एसटी वाले बच्चे होते हैं उन्हें वहां पे एनआईटी त्रिची के अंदर भी होम स्टेट का बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। इवन जो एसटी वाले बच्चे होते हैं उनकी लगभग 4.5-5 लाख के करीब भी रैंक होती है, तो वहां पे उनको प्रोडक्शन वगैरह मिल जाता है। तो यहां पे दो ग्रुप में मैंने स्टेट को डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन होता है ना, वो एडमिशन आपको सिर्फ ऑल इंडिया कोटे के बेसिस पे देखने को मिलता है। वहां पे कोई भी होम स्टेट या आउटसाइड स्टेट का मैटर नहीं होता, सिर्फ ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन होता है। और होम स्टेट कोटे का बेनिफिट कैसे मिलता है ये भी एक बड़ा डाउट है। तो होम स्टेट कोटे का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपने क्लास 12 का एग्जाम जिस स्कूल से दिया है वो जिस स्टेट के अंदर होगा वही आपका होम स्टेट होगा। ठीक है, यहां पे डोमिसाइल वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पेरेंट्स कहां रहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 12 जिस स्कूल से दिया है वो स्कूल जिस स्टेट में है वही आपका होम स्टेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने क्लास 12 जो दिया वो भोपाल से फॉर एग्जांपल दिया, भोपाल मध्य प्रदेश में है तो मेरा होम स्टेट जो होगा मध्य प्रदेश होगा। होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, जो ग्रुप ए के बच्चे हैं जिन्हें होम स्टेट आउटसाइड स्टेट का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन रहेंगे, मिनिमम कितना परसेंटाइल चाहिए जिससे कि एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल जाए। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं और आपके परसेंटाइल जेईई मेन में 90.8 के आसपास हैं, पहले क्या होता था कि 92.5 के आसपास 2020 में एनआईटी मिला था। ठीक है, लेकिन 2021 में क्या हुआ कि जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी गई कॉलेजेस के अंदर। अब जब सीट्स बढ़ गई तो कट ऑफ काफी ज्यादा लो हो गया, कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिला। और ये जो ड्रॉप आया इससे
2021 वाले बच्चों को काफी बेनिफिट मिला और आप जब आप एडमिशन लोगे तो आपको भी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। पहले 92.5 के आसपास ही एनआईटी मिल पाता था जनरल वालों को, लेकिन अब अगर आपके परसेंटाइल 90.8 के आसपास है ना और आपकी जो रैंक बनेगी इस परसेंटाइल पे वो अप्रॉक्स 86,000 के आसपास बनेगी, तो आपके पास एनआईटी और ट्रिपल आईटी के चांसेस हैं। आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, तो आपके पास एनआईटी श्रीनगर के अंदर केमिकल, सिविल और मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, एनआईटी अगरतला के अंदर प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल, जो ऑप्शन मैं बता रहा हूं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एनआईटी रायपुर के अंदर बायोमेडिकल, एनआईटी मिजोरम के अंदर सिविल एंड मैकेनिकल, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिविल एंड मैकेनिकल और एनआईटी मणिपुर और नागालैंड के अंदर सिविल, ठीक है। तो अगर जनरल कैटेगरी से हो 90.8 के आसपास परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके परसेंटाइल 90.2 के आसपास आ रहे हैं और आपकी इस परसेंटाइल पे जो रैंक होगी वो 91,600 के आसपास होगी और आपको एनआईटी श्रीनगर के अंदर केमिकल, सिविल, मेटलर्जी, एनआईटी रायपुर के अंदर बायोमेडिकल, एनआईटी अगरतला के अंदर प्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एनआईटी अगरतला और एनआईटी सूरत के अंदर बीएसएमएस डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो ये आपको इस परसेंटाइल पे जनरल वाले बच्चों को भी मिल जाएगा यानी 90.8 पे और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को भी मिल जाएगा। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन वो बीएसएमएस डुअल डिग्री कोर्स है, बीटेक का कोर्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एनआईटी मिजोरम की तो आपको एनआईटी मिजोरम में सिविल और मैकेनिकल मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिल जाएगा। एनआईटी मणिपुर के अंदर सिविल और मैकेनिकल मिल जाएगा। एनआईटी नागालैंड के अंदर आपको सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी और एनआईटी मेघालय के अंदर आपको सिविल मिल जाएगा। परसेंटाइल कितने, 90.2 पर। अब बात करते हैं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको कितने परसेंटाइल लेके आने होंगे मिनिमम एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए। तो एनआईटी के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, एनआईटी के लिए आपको मिनिमम 90 परसेंटाइल स्कोर लेके आना होगा। आपकी जो रैंक होगी 90 परसेंटाइल पे 93,460 के आसपास होगी और जो ऑप्शन होंगे ना वो जो जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बताए थे वही सेम ऑप्शन होंगे आपके पास। एनआईटी श्रीनगर, रायपुर, अगरतला, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, यही ऑप्शन बनेंगे और ब्रांच आपको सिविल होगी, मैकेनिकल हो गई, ठीक है, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, बायोमेडिकल, यही ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो और आपके परसेंटाइल जेईई मेन में 79.50 के आसपास है यानी 80 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपकी जो रैंक होगी वो 1,92,000 के आसपास होगी, ठीक है। और आपको जो ऑप्शंस हैं वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के ही इक्वल रहेंगे। आपके पास भी एनआईटी श्रीनगर, अगरतला, एनआईटी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब ऑप्शन में रहेंगे। यहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और आपके परसेंटाइल 70.58 के आसपास है तो आपकी जो ऑल इंडिया सीआरएल रैंक होगी, कॉमन रैंक होगी, वो 2,76,000 के आसपास होगी और आपको भी एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। कौन कौन सी एनआईटी, तो सेम ही रहने वाली हैं, ब्रांचेस भी लगभग सेम ही रहेंगी। तो अब बात करते हैं कि ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल लेके आने होंगे। तो ट्रिपल आईटी में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया कोटे से होता है और अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके जेईई मेन के अंदर 91.45 के आसपास परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपकी जो रैंक होगी वो 80,375 के आसपास होगी और आपको ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी मणिपुर और करनूल के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। करनूल के अंदर में आपको मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन के साथ मिलेगी एंड जो भागलपुर है वहां पे आपको मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलेगी और जो मणिपुर है वहां पे आपको ईसी ब्रांच मिल जाएगी इस परसेंटाइल पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ट्रिपल आईटी के अंदर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो लास्ट वाले कट ऑफ होते हैं ना उनमें ज्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपके परसेंटाइल 91 के आसपास हैं यानी 91 या उससे ऊपर हैं तो आपकी जो रैंक होगी वो 84,114 के आसपास होगी एंड आपको भी ट्रिपल आईटी मणिपुर, भागलपुर और करनूल में एडमिशन मिल जाएगा। ब्रांचेस आपको भी लगभग सेम ही रहेंगी, ठीक है, मैकेनिकल
मैकेनिकल हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया और ईसी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं या फिर एससी कैटेगरी से हैं, तो एससी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो परसेंटाइल चाहिए वो 74.24 या उससे ऊपर चाहिए। इस परसेंटाइल पे 2,40,750 के आसपास रैंक होगी और आपको भी ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप एसटी से हैं तो आपके जो परसेंटाइल होने चाहिए वो 60 के आसपास होने चाहिए, यानी 59.64 के आसपास अगर आपके परसेंटाइल हैं तो आपकी जो ऑल इंडिया सीआरएल रैंक बनेगी वो बनेगी 3,77,204 और इस रैंक पे आपको ट्रिपल आईटी भागलपुर का जो मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच है ना उस पे एडमिशन मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी भागलपुर का जो मैकेट्रॉनिक्स है उसका जो कट ऑफ होता है एसटी कैटेगरी का वो लगभग हर साल 4 लाख के आसपास ही जाता है। ठीक है, 2019 में 4,10,000 के आसपास गया था, 20 में भी लगभग 4 लाख के आसपास था और 2021 में 3,70,000 के आसपास था। ठीक है, तो आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मिनिमम परसेंटाइल मैंने आपको बताए हैं कि आपको इतने परसेंटाइल लेके आने हैं जिससे कि आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इतने या फिर इससे ऊपर परसेंटाइल लेके आइए, आप एकदम निश्चित रहिए कि आपका एनआईटी या ट्रिपल आईटी कंफर्म है। ठीक है, अब ब्रांच बस का थोड़ा दिक्कत आएगा। ब्रांच आपको अगर आप एनआईटी में जाओगे तो बायोमेडिकल हो गई एंड प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, मेटलर्जी हो गई, ये सब भी लेनी पड़ सकती है रैंक अगर लो होगी तो। ठीक है, बस मिल जा रहा है, यही बड़ी बात है। ठीक है, तो ब्रांच का थोड़ा इश्यू आएगा और आपको ट्रिपल आईटी के अंदर भी ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किए रहोगे तो जोसा काउंसलिंग, सीएसएबी काउंसलिंग, एमपीडीटी, जैक दिल्ली, जितनी भी काउंसलिंग होती है उन सब के लिए हम 3-4 साल से वीडियो बना रहे हैं और एक एक बात आपको बारीकी से बता सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।